हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की जनगणना, यहाँ के जो सेंसस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये हमारा 5वां पाठ है। तो ये हमारा 5वां पाठ है। 4 पाठ अपलोड हो चुकी है, तो इसको पढ़िए, जाके बढ़िया देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी पार्ट है उसको बढ़िया जाकर देखिएगा। छत्तीसगढ़ की नदियाँ वाटरफॉल मैंने जस्ट अभी ख़त्म किया है। इसी तरह 4 पार्ट अभी छत्तीसगढ़ की जनगणना का अपलोड हो चुकी है। जितना भी क्वेश्चन तैयार किया गया सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया है। यहाँ से लगभग मैं पूरे क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूँगा। 1-2 पार्ट और आएगा, यहाँ पे इस बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस में आपका दिया हो गया पूरा आपको छत्तीसगढ़ केस कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको बना रहना, कहीं से भी पढ़िए। जब तक आप पूरा बना नहीं रहेंगे तब आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए आधा अधूरा कहीं से मत पढ़िए। एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से बढ़ा, यहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म से बढ़िया पढ़ा करिए। कहीं से भी पढ़िएगा। आधा अधूरा पढ़ने का, आधा यहाँ से पढ़ लिया, आधा वहाँ से, ऐसा कुछ कोई किसी का मतलब नहीं रहता ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 50 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो जनगणना 2011 में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैं इसका जो आंसर बताया था 2.11%। याद रखिए, जनगणना 2011 की छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका पीएससीबी में क्वेश्चन आया है, तो आपका सेम टू सेम पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है उसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। 17वां स्थान, 16वां स्थान, 18वां स्थान या 10वां स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ये आपका 16वां स्थान है। तो 16वां ही आपका हमारा छत्तीसगढ़ का रहता है, देखेंगे तो देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। 76.8%, 70.9%, 75.8% या 65%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76.8%। तो राज्य में कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है, तो 76.8% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या। हमारे जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण में जो लोग यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती पे निर्भर होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे लगभग 76.8% यहाँ पे जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। अगर देखेंगे जो ग्रामीण जो नगरीय जनगणना, तो अगर 2011 का देखेंगे ग्रामीण और नगरीय यहाँ पे जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे तो सर्वाधिक अगर देखेंगे 18 जिलों का सर्वाधिक रायपुर में 25 लाख और न्यूनतम नारायणपुर में 1 लाख। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है 18 जिलों के अनुसार, तो इसको याद रखिएगा। और टोटल अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या ग्रामीण जहाँ पे निवास करते हैं 196.08 लाख जो ग्रामीण में निवास करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। और शहर में जो है आपका 59.37 लाख यहाँ पे शहर में निवास करते हैं। तो ये डाटा को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या 2011 का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है। 76.8%, 23.2%, 70.03% या 71.04%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.2%। ये हमारी छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 23.2% यहाँ पे नगरीय जनसंख्या है। नगर में सबसे ज़्यादा अगर रायपुर में देखेंगे तो यहाँ पे 18 जिलों के अनुसार यहाँ पे सर्वाधिक 25 लाख यहाँ पे निवास करते हैं यहाँ पे, और ग्रामीण में सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 79.1% वाला जिला कौन सा है। दुर्ग जिला, राजनांदगांव, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला। याद रखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है आपका 79.1% वाला जिला आपका कौन सा जिला है, तो ये आपका दुर्ग जिला है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका जो है
18 जिलों का आधार पर ये साक्षरता है, ये दर इसमें बताई गई है। और आप कहते हैं तो आपका मतलब ये आपका सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बीजापुर हो जाएगा। दोनों को याद रखें, बीजापुर में कितना साक्षरता प्रतिशत, ये आपका 40% है। तो आपका दुर्ग में सबसे ज़्यादा है 79 पॉइंट, ये आपका 1%, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम साक्षरता जिला आपका बीजापुर का है। साक्षरता जिलों का क्रम ये आपका दुर्ग, फिर आपका धमतरी, फिर आपका राजनांदगांव है। तो आपका ये साक्षरता जिलों का क्रम है, तो आपको याद रखना। साक्षरता क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में लिटरेसी बोलते हैं। तो मतलब 7 वर्ष से जो ऊपर के जो आयु मतलब अधिक के आयु में जो पढ़ने लिखने में एक सक्षम होते सामर्थ्य जो नागरिक को यहाँ पे साक्षर कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, तो 70.28% ये आपका छत्तीसगढ़ की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। और 2001 में कितना था, तो 64.66% ये आपका 2001 में थी। तो आपको दोनों को याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकती है। और ये आपका जी यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पुरुष और स्त्री के साक्षरता दर अगर देखेंगे तो पुरुषों का जो पुरुष साक्षरता अनुपात कितना है, 80.27%, ये आपका मेल के लिए है। फीमेल के लिए कितना है, तो फीमेल के लिए 60.24%, ये आपका फीमेल के लिए है। तो आपको इन सभी को याद रखने के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर 40.9% जो है वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या आपका बीजापुर। इसका जो आंसर अभी जस्ट बताया हूँ, बीजापुर बताया था। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर बताया था मैंने 40%, तो 40.9% वाला जिला 18 जिलों के अनुसार आपका बीजापुर है। और 18 जिलों के आधार पर साक्षरता जो सर्वाधिक जो आपका साक्षरता दर आपका दुर्ग का है। तो इसको आपको याद रखना है, दुर्ग और बीजापुर दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले का है, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, अ और ब दोनों। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जी, जनगणना के 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब ये आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बीजापुर हो जाएगा और आपका नारायणपुर। तो मैं इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजापुर नारायणपुर मतलब दोनों आपके यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो इसको आपको याद तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या इसको होता क्या है और इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो ये आपका 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार अगर देखेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर क्या चीज़ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो निवास व्यक्तियों के घनत्व को हुई आपका जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो 189 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति। तो इसको याद रखिएगा। और 2001 में देखेंगे तो ये आपका 154 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब दोनों के बीच में कितना का फर्क है, तो ये आपका 35 व्यक्ति का अंतर है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बीजापुर नारायणपुर आपको याद रख। तो आपका बीजापुर और नारायणपुर में तो यहाँ पे 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आपका जांजगीर चांपा में है 420, दुर्ग ये जो जिलों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में परिवारों की कुल संख्या कितनी है, 2650-724, 3650-724, 4650-724 या 5650-724। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 5650-724 जो है यहाँ की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में परिवारों को कुल यहाँ पे संख्या है। तो आपको याद रखना है 2011 के अनुसार
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बस्तर, रायपुर, कोंडागांव या दुर्ग जिला? तो 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोंडागांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका 1033 है, याद रखिएगा। तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कोंडागांव का है। और न्यूनतम आपका कहाँ का है? तो न्यूनतम जो है आपका कोरिया का है। कितना है न्यूनतम? तो ये आपका 968 है। तो इसको आपको याद रखना है। कोरिया नहीं, वहाँ का है, कोरिया बोलता हूँ आपका रायपुर का है, 963 है। तो इसको याद रखिएगा 963। 27 जिलों के अनुसार बता रहा हूँ मैं, तो इसको याद रखिए। 18 जिलों के अनुसार अगर पूछे तो सर्वाधिक बस्तर का है 1023, न्यूनतम आपका कोरिया है 968। इसलिए कंफ्यूज हो गया था, 18 का पूछे चाहे 27 का, दोनों आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या सर्वाधिक कौन सी जिले? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? रायपुर में है। 18 जिलों के अनुसार देखेंगे तो 40.63 लाख यहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। ये आपका 18 जिलों के अनुसार है। 18 जिलों, अगर 27 जिलों में देखेंगे तो सर्वाधिक आपका 21 लाख आपका रायपुर का है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, और जैसे क्वेश्चन आपका आएगा वैसे एग्जाम में देखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर जिले की 27 जिलों में कुल जनसंख्या कितनी है? तो अगर देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार रायपुर जिलों में 27 जिलों के अनुसार देखें, 18 के तभी बताए हैं, 27 जिलों के अनुसार अगर देखें यहाँ पे जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21,876। अभी जस्ट बताया हम 21 लाख से भी ज़्यादा यहाँ की 27 जिलों के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन है 2011 जनगणना के अनुसार रायपुर का। तो ये आपका 27 जिलों, 18 जिलों के अनुसार कितना बताया था? तो 40.63 लाख। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका 18, ये आपका 27 जिलों का डाटा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जैसे क्वेश्चन बन सकता है जो कि पीएससी में पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका रायपुर है, पहला हो गया। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये आपका रायपुर है, दो क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये भी आपका रायपुर है, ये आपका 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास आपके रायपुर में कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो याद रखिएगा 12.8% है यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 12.8% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो इसको आपको 12.8%, जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जिसको याद रखिएगा। 12.8% जनसंख्या अगर देखेंगे एससी का जो शेड्यूल कास्ट का, तो आपका 32,74,269 ये आपका अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट यहाँ की। तो इसको याद रखिए 2011 के जनगणना के आधार पर, तो इसको बता रहा हूँ मैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? तो सरगुजा, बीजापुर, कांकेर या इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला 18 जिलों के अनुसार यहाँ का ये आपका सरगुजा का है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 628।
तो इसको याद रखिए। आपका सरगुजा जिला का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 18 जिलों के अनुसार। तो इसको आपको याद रख 27 जिलों के अनुसार देखेंगे तो जसपुर में लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा निवास यहाँ पे करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? तो सरगुजा, नारायणपुर, बीजापुर या आपका सुकमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला 18 जिलों में कौन सा जिला है? तो आपका नारायणपुर जिला है। तो आपको याद रखना है लगभग कितना यहाँ पे निवास करता है जो 2011 के अनुसार, ये आपका मात्र इतना लोग यहाँ पे निवास करते हैं। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है यहाँ की, अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक या दो पार्ट और आएगा, फिर इस बात कंप्लीट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 18 जिलों में राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात 1023 वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर मैं बताया था आपका बस्तर, इसका करेक्ट आंसर बताया। तो यहाँ का जो लिंगानुपात देखेंगे तो आपका 1023 है। तो जनगणना 2011 के अनुसार 18 जिलों में राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात 1023 वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये आपका बस्तर जिला हो जाएगा। और आपका इसी तरह अगर पूछे तो ये आपका सर्वाधिक हो गया है, सर्वाधिक लिंगानुपात 1023। वहीं अगर पूछ दे न्यूनतम सर्वाधिक मतलब यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर पूछ दे तो आपको कोरिया लेना है। तो इसको याद रखिएगा 968 कोरिया का लिंगानुपात कितना है? 968 है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीएससी प्री मेंस वगैरह, तो सभी एग्जाम के काम आएगा। ऐसा नहीं है मतलब एक ही एग्जाम के लिए काम है, सभी एग्जाम को आपको कवर कराएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।